साले साइकिल खरीदने की औकात नहीं, पड़ा आया 200 करोड़ की कार खरीदने। चल भाग यहाँ से। अभिनव, करवा दी मेरी बेइज्जती, मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। मैडम, अपने इस भिखारी पति से घर जाके लड़ना। अभी हमारा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो पतली गली से। मेरी पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती करके ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। अब देखो मैं कैसे तुम्हें खून के आंसू रुलवाता हूँ। एक गरीब पति अपनी पत्नी को महंगी कारों के शोरूम में क्या ले आया। सेल्समैन ने उस पति की इज्जत का भरता बनाया, मगर फिर उसी पति का एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे शहर में तहलका मचाया। पॉकेट एफएम आज आपको फ्री में सुनाने वाला है वो सुपरहिट कहानी जिसपे करोड़ों लुटा चुकी है जनता दीवानी। तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर बने रहिए हमारे साथ। 10 करोड़ से कम की एक भी कार नहीं है इस शोरूम में। हमारी हैसियत नहीं है इस मॉल के अंदर जाने की अभिनव। अरे हम करोड़ों की कार वाले नहीं, खटारा स्कूटर वाले लोग हैं। अनन्या, इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। जब बड़े सपने देखेंगे तभी तो कुछ बड़ा करेंगे। अब ज्यादा सोचो मत और चलो मेरे साथ। अनन्या और अभिनव अपनी स्कूटर में बैठे हुए बड़ी देर से उस महंगी कार वाले शोरूम को निहार रहे थे, पर अभिनव की जिद पर आखिर वो दोनों शोरूम के अंदर चले ही गए। मगर उन्हें उस शोरूम में देख वहाँ खड़े सेल्समैन आपस में कानाफूसी करने लगे। ये ऐश्वर्या जैसी औरत अपने साथ इस मंकी पांडे जैसे आइटम को क्यों लेकर आई है? कहाँ ये रूप की रानी, कहाँ वो भिखारियों का राजा? अरे दोस्त, आजकल रईस जादियों का नया चोचला निकला है। ये अपने नौकरों को भी अपनी बराबरी का ट्रीटमेंट देने लगी हैं, ताकि दुनिया के सामने बड़े दिल वाली हम्बल औरत नजर आए। ये भी ठीक है, पर इस नौकर पर नजर गड़ाए रखना भाई। इसने किसी भी मॉडल को हाथ लगाया तो पता है ना इसके साथ क्या करना है। जहाँ सेल्समैन अभिनव के बारे में इस तरह की बातें किए जा रहे थे, वहीं इन सबसे अनजान अभिनव अनन्या की बाहों में बाहें डाले उस शोरूम की सबसे महंगी कार को निहार रहा था। क्या कहती हो, खरीद लूं तुम्हारे लिए? अभिनव, मजाक करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? आता है ना, तुमसे पागलों की तरह प्यार करना। अब ये रोमांटिक बातें छोड़ो और चलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए यार, एक टेस्ट ड्राइव तो बनती है। और फिर अभिनव ने उन सेल्समैन की तरफ इशारा किया और दोनों सेल्समैन आंखें चौड़ी करते हुए अनन्या और अभिनव के पास पहुंच गए। यार हमें इस मॉडल की टेस्ट ड्राइव करनी है। ये सुनकर पहले उन दोनों सेल्समैन ने एक दूसरे को देखा और फिर उनमें से एक अनन्या से बोला, मैडम, अपने ड्राइवर को समझाइए, ये दुनिया की सबसे महंगी कार है। इसकी कीमत 200 करोड़ है। इसे बड़े बड़े अरबपति बिना टेस्ट ड्राइव लिए सीधा खरीद लेते हैं। ये सुनकर अनन्या बिदक गई और उस सेल्समैन पर गरजते हुए बोली, जुबान संभाल के बात करो। ये मेरा ड्राइवर नहीं, मेरे पति हैं। ये सुनकर ही वो दोनों सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगे। क्या बात कर रही है मैडम? ये सड़क छाप आदमी आपका पति है? अरे फिर तो आपकी किस्मत का टायर ही पंक्चर है मैडम। आप जैसी खूबसूरत और अप मार्केट लड़कियों के घर की नौकरों की भी पर्सनैलिटी इस खजूर से करोड़ों गुना बेटर होती है। अपने पति की ऐसी बेइज्जती देखकर अनन्या के नैना गुस्से से लाल हो गए। वो उन दोनों सेल्समैन पर चिल्लाते हुए बोली, शट अप यू रास्कल्स। अपने शोरूम में आए लोगों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को। अगर अब मेरे पति के बारे में एक शब्द भी कहा तो चांटा मारकर मुंह तोड़ दूंगी तुम लोगों का। तभी अभिनव बीच बचाव करते हुए बोला, अनन्या रिलैक्स, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बे भिखारी, ले जा अपनी वाइफ को। ये भी दिखने में ही हाई क्लास है, औकात तो इसकी भी तेरे ही जैसे भिखमंगों वाली है। ये सुनकर अभिनव का पारा चढ़ गया। उसने किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल किया, मगर अनन्या अब अभिनव पर ही भड़क गई। अभिनव, मैंने कहा था ना कि हमें इस शोरूम में नहीं आना चाहिए। पर तुम्हारे ही सर पर रईसी का भूत सवार था। अब करवा ली ना अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती। मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। सही कहती है मेरी सहेलियाँ, तुम जैसे निकम्मे से शादी करके मैंने खुद अपनी लाइफ बर्बाद की है। अनन्या का गला और आंखें दोनों भर चुके थे। वो शोरूम से बाहर निकल गई। अभिनव अब शोरूम में अकेला था। उसे देखकर सेल्समैन ने कहा, अब तू क्या मार खा के जाएगा? तुम दोनों की वजह से मेरी बीवी की आंखों में आंसू आए हैं। अब अगर मैंने तुम दोनों को खून के आंसू नहीं रुलवाया तो मेरा नाम भी अभिनव गढ़वाल नहीं। ये कहकर अभिनव वहाँ से चला गया और उसे जाता देख वो दोनों सेल्समैन राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। मगर उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद उनकी वो हंसी दर्द भरी चीख में बदलने वाली है। तुम लोग शोरूम के अंदर कैसे आए? गार्ड्स, बाहर निकालो इन सबको। नगर पालिका में काम करने वाले 10 सफाई कर्मी उस शोरूम में घुस आए थे और वो सब उसी मॉडल की एक एक कार में सवार होने लगे, जिसे कुछ देर पहले अभिनव देख रहा था। और ये देख उन दोनों सेल्समैन का गुस्सा बढ़ा जा रहा था। मगर तभी वहाँ कॉर्पोरेट सूट पहनी हुई एक लड़की आई और उन दोनों से बोली, इडियट्स,
इन लोगों को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी कार्स हमारे बॉस खरीद के इन सबको गिफ्ट में दे रहे हैं। लो पकड़ो ये 20,000 करोड़ का चेक और रास्ता छोड़ो। जैसे ही उस लड़की ने वो चेक उन सेल्समैन को थमाया, उस चेक में लिखी हुई कंपनी का नाम पढ़कर उन दोनों की रूह कांप गई। उनमें से एक सेल्समैन ने उस लड़की से पूछा, अरे पर तुम्हारे बॉस इन लोगों को दुनिया की सबसे महंगी कार गिफ्ट में क्यों दे रहे हैं? बस 5 मिनट वेट करो, सब पता चल जाएगा। और फिर ठीक 5 मिनट बाद उस शोरूम के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उन दोनों सेल्समैन की आंखें फटकर हाथ में आ गई। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? 200 करोड़ की कार के साथ कोई ऐसा करता है क्या? उस शोरूम के बाहर 200 करोड़ की कीमत वाली उन कारों में उन सफाई कर्मियों ने लाद रखा था म्यूनिसिपैलिटी का कचरा, और उन सभी कार के स्पीकर से जोर जोर से बज रहा था एक ही गाना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और वहाँ मौजूद देश भर की मीडिया इस पूरे नजारे को रिकॉर्ड कर रही थी। हे भगवान, दुनिया की सबसे महंगी कार को मीडिया के सामने कचरे की गाड़ी बना दिया। ये खबर अगर इस कार बनाने वाली कंपनी के लंदन वाले हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई तो इस शोरूम से ही नहीं, पूरे इंडिया से इस कार की फ्रेंचाइज छीन लेंगे वो लोग। हमारी तो नौकरी जाएगी ही। इस कार बनाने वाली कंपनी के शेयर की कीमत गिरकर 58-54 तक पहुंच जाएगी। मगर ये सब आपके बॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे बॉस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और तुम दोनों की वजह से कल उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आए थे। ये सुनते ही वो दोनों सेल्समैन सन्न होकर रह गए और उनके कानों में गूंजने लगी अभिनव की आवाज। तुम दोनों की वजह से मेरी बीवी की आंखों में आंसू आए हैं। अब अगर मैंने तुम दोनों को खून के आंसू नहीं रुलवाया तो मेरा नाम भी अभिनव गढ़वाल नहीं। इसका मतलब आपके बॉस वही थे। पर अगर वो इतने रईस हैं तो फटे पुराने कपड़ों में क्यों घूमते हैं? दुनिया की सबसे महंगी कार को सफाई कर्मचारियों को गिफ्ट करने वाले आपके बॉस खुद खटारा स्कूटर क्यों चलाते हैं? और अगर वो वाकई सुपर रिच हैं तो उनकी खुद की ही वाइफ उन्हें निकम्मा क्यों कह रही थी? अगर इन दोनों सेल्समैन की तरह आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल गूंज रहे हैं, आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।